नमस्कार। अपराध और राजनीति के गठजोड़ को लोकतंत्र के लिहाज से बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। बावजूद इसके दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में दबंगई की राजनीति एक हकीकत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहते हैं जिनके बाहुबल और दमखम पर हर राजनीतिक पार्टी खेलना चाहती है सियासी दांव, और जिन्हें आवाम कहती है दबंग। मुंबई देश का एक महानगर है। यहां एक दबंग नेता की मौजूदगी बेहद चौंकाने वाली है। जी हां, अरुण गवली अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम होने के बावजूद पिछले तकरीबन 1.5 दशक से मुंबई की राजनीति को कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से प्रभावित करता रहा है। आइए सबसे पहले रूबरू होते हैं अरुण गवली के आज से। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है इस महानगर को, जिसकी शान में कुछ भी कहना कम होगा। यहां का पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख के आसपास है। साक्षरता 85% के करीब है, जो राष्ट्रीय आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। जहां तक यहां के राजनीतिक मिजाज की बात है, ये शहर जागरूक राजनीति का केंद्र रहा है। बावजूद इसके 1980 और 1990 के दशक में सक्रिय गैंगस्टरों का राजनीति से बहुत ही करीबी नाता रहा है। ये अलग बात है कि 1984 में मशहूर तस्कर हाजी मस्तान ने दक्षिण मुंबई संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया था। शहर मुंबई उसके अंदर जीत का विश्वास नहीं जगा सका और उसने हारने के डर से नामांकन वापस ले लिया था। सेंट्रल बॉम्बे के जितने उस समय में एरिया के जो डॉन्स थे, बाबू रेशम, रमा नायक, पप्पा गावली, ये सब लोग काफी पॉलिटिक्स में रहे थे। तो अरुण गवली को भी लगा कि जब एक समय तो ऐसा था, अगर आपको याद हो, तो ही वॉज लाइक अ किंग। उसके जितने ओपोनेंट थे या तो मर गए थे या देश छोड़ के भाग गए थे, तो बंबई में अकेला ही डॉन रह रहा था। तो उस समय पे उसको एक क्रेडिबिलिटी या एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए थी, जो उसने अखिल भारतीय सेना बना के उसको कोशिश की। 90 के दशक में ही अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना शुरू कर चुका था इलाके का एक और गैंगस्टर अरुण गवली। साल 1997 में जेल से रिहा होने के बाद उसने शिवसेना से नाता तोड़ अपनी पार्टी अखिल भारतीय सेना ABS बनाई थी, जिसका प्रभाव क्षेत्र रहा है मध्य मुंबई। आज की बात करें तो अरुण गवली इसी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। गवली के भतीजे सचिन अहिर इसकी टिकट पर विधानसभा पहुंचे। अभी अरुण गवली की बेटी गीता गवली और भाभी वंदना ABS की पार्षद है। अब भी देखिए, मामला फिर वही है, वही आशा गवली है और वही उनका परिवार है। असर तो रखेगा हमेशा। मतलब साफ है, आज बेशक अरुण गवली लंबे समय से जेल में रहे हों, उनकी पार्टी अखिल भारतीय सेना मध्य मुंबई में अपनी जड़ें जमा चुकी है। आइए थोड़ा और समझते हैं इस सफर को। अरुण गुलाब गवली को उनके समर्थक और गुर्गे डैडी पुकारते हैं। एक वक्त था जब मुंबई में अरुण गवली की टूटी बोलती थी। दाऊद गिरोह भी सीधे उससे लड़ाई मोल लेने में घबराता रहा है। सियासत की ताकत का अंदाजा होते ही अपने जमाने के इस कुख्यात सरगना ने राजनीति का चोला पहन लिया, चुनाव जीता और फिर तो जैसे सब कुछ बदल गया। कल तक जो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करने के लिए छापामारी करते थे, अब वो ही MLA अरुण गवली को सैल्यूट मारने के लिए मजबूर हो गए।
अरुण गवली इस प्रवृत्ति का नाम है। वो प्रवृत्ति आई और उसको भी लगा कि ये डॉन बन के घूमने में उतनी इज्जत नहीं है जितना राजनेता बनने में। राजनेता के कपड़े पहनने में ज़्यादा इज्जत मिलेगी। पुलिस जो आज ढकेलती है वो कल सलाम करेगी। वही सब हुआ। माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम के दुबई भागने के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जो शून्य पैदा हुआ उसे भरने के लिए ही कुछ शक्तिशाली राजनेताओं और नौकरशाहों से गवली को खासा समर्थन मिला था। आतंक के कारोबार में भी गवली के लिए लंबे समय तक अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना खासा चुनौतीपूर्ण था। इसी वक्त उसने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा और अपने पुराने आकाओं से संबंध खत्म कर एक नई पारी की शुरुआत की। मुंबई के भायखला इलाके के 7 रस्ता क्षेत्र के बेहद करीब है दगड़ी चाल, जिसमें रहता है मुंबई का ये एकमात्र बाहुबली नेता अरुण गवली। सन 2004 में गवली अपनी ही राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय सेना के उम्मीदवार के रूप में मुंबई चिंचपोकली क्षेत्र से विधायक चुना गया। अरुण गवली राजनेता बन चुके थे। आप समझिए, वो विधायक बन चुके थे, राजनेता बन चुके थे। उनकी वो टोपी ज़्यादा बहरदार हो गई थी। कहते हैं कि स्थानीय मराठी मुलगा होने के कारण भी इस इलाके में सदा से अरुण गवली का महत्व रहा है। गवली ने जनता को रिझाने के तमाम फंडे आजमाए। सदा लोगों की मदद करना, गरीबों की लड़कियों की शादियां करवाना, रक्तदान शिविर, प्याज के भाव आसमान छू गए तो सस्ते में प्याज और आलू बिकवाना, दीपावली पर 10 रुपए में 2 किलोग्राम शक्कर बंटवाना जैसे काम करवाकर अपने इलाके की जनता की खूब वाहवाही लूटी। लोगों को मुंह मीठा भी करना था और मुझे ब्लेसिंग भी चाहिए थी उनका, इसलिए और डैड की इच्छा थी एक्चुअली कि शक्कर वाटप डैड की सोच थी। मुंबई जैसी महानगरी में डैडी मतलब अरुण गवली के प्यार का ये अंदाज हैरान तो करता है, लेकिन इसी तरीके से तैयार होती है अरुण गवली की रॉबिन हुड छाप छवि, जो उसके दबंगई की राजनीति को आधार देती है। इसे तफसील से समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से विराम के बाद।